Hi everyone, welcome to PSM classes. So today we are going to solve case based question number 12. Okay, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है. The electrical energy consumed by an electrical appliance is given by the product of power rating and the time for which it is used. तो हमें बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ने कंज्यूम की है वो प्रोडक्ट होती है. किसका प्रोडक्ट होती है? पावर रेटिंग और टाइम फॉर विच इट इज़ यूज्ड. सो E इक्वल टू P इंटू टी ये हमें दिया गया है. द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल. सो द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल. Actually, joule represent a very small quantity of energy and therefore it is convenient to use where a large quantity of energy is involved. तो जूल जो है वो बेसिकली एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी होती है. तो हमारे कमर्शियल पर्पज़ के लिए ये रिक्वायर्ड होता है कि हम किसी ऐसी यूनिट का यूज़ करें जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है. ओके, सो फॉर कमर्शियल पर्पज़ वी यूज़ अ बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज़ कॉल्ड किलोवाट आवर. तो कमर्शियल पर्पज़ में जो हम यूनिट का यूज़ करते हैं, जिस बिगर यूनिट का यूज़ करते हैं वो होती है किलोवाट आवर फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो चलिए इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए. द एनर्जी डिसिपिएटेड बाय द हीटर इज़ ई. तो कोई हीटर है जिससे जो एनर्जी डिसिपिएट हो रही है वो E है. व्हेन द टाइम ऑफ ऑपरेटिंग द हीटर इज डबल्ड व्हाट वुड बी द एनर्जी डिसिपिएटेड. सो किसी भी हीटर से जो एनर्जी डिसिपिएट हो रही है तो वो एनर्जी क्या है? E है. और हमें पता है E जो है वो प्रोडक्ट होता है P इंटू टी का. अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की बात करते हैं तो वहाँ पर P जो है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है. तो इस केस में E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. सो अब क्या होगा, अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का हम यूज़ जो है, ठीक है, यूज़ जो है मतलब जितने टाइम के लिए उसको यूज़ कर रहे थे वो टाइम जो है हम क्या कर दें, डबल कर देंगे. तो इस केस में जो डिसिपिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. ठीक है, क्लियर. तो क्योंकि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T, तो अगर उसका जो है टाइम ड्यूरेशन जितने के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं उसको अगर डबल करेंगे, अगर T को डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल आल्सो गेट्स डबल्ड. क्लियर. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द पावर ऑफ ए लैम्प इज 60 वाट. व्हाट विल बी द एनर्जी कंज्यूम्ड इन. सो एक जो है लैम्प है उसकी पावर हमें कितनी गिवन है? 60 वाट. और कितने टाइम के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं? तो 1 मिनट के लिए. और हमें पता है 1 मिनट इक्वल होता है किसके? 60 सेकेंड के. तो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं तो वो इक्वल होता है P इंटू टी. तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं 60 वाट इंटू 60 सेकेंड. सो दिस विल गिव 3600 वाट सेकेंड, या वाट सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जूल भी बोलते हैं. सो दिस विल बी 3.6 इंटू 10⁻³ जूल या वाट सेकेंड, हम दोनों बोल सकते हैं, बोथ. 1 वाट सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल. आप इसको याद रखिएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया. द इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर ए डे. सो एक इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर है और उसकी जो रेटिंग है, पावर है, वो कितनी है? 400 वाट है. एंड इट ऑपरेट्स 8 आवर ए डे. और एक दिन में कितने घंटे के लिए ऑपरेट करता है ये? 8 आवर के लिए. द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ 5 पर किलोवाट आवर. इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉस्ट कितना दिया गया है? 5 पर किलोवाट आवर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ रनिंग द रेफ्रिजरेटर फॉर 1 डे. तो एक दिन के लिए इसको रन करने का क्या कॉस्ट आएगा? तो पावर जो है वो हमें कितना गिवन है? पावर हमें गिवन है 400 वाट. अब क्योंकि हमें जो है इसका कॉस्ट दिया गया है किलोवाट आवर में, तो इसको किलोवाट आवर में चेंज कर लेते हैं. तो क्या करना पड़ेगा? वाट को किलोवाट में चेंज करना है. सो दिस विल बी 0.4 किलो वाट. ओके. और टाइम जो है, टाइम हमें कितना दिया है? 8 आवर. तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.4 इंटू 8, और वी कैन से दैट दिस विल बी 3.2 किलोवाट आवर.
ओके, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम करेगा वो 3.2 किलोवाट आवर। अब अगर हम बात करते हैं कॉस्ट की, तो कॉस्ट जो है, कॉस्ट पर किलोवाट आवर, कॉस्ट पर किलोवाट आवर इज ₹5। देन कॉस्ट ऑफ 3.2 kilowatt hour will be 3.2 into 5. So this will be ₹16. Okay. Thanks to all of you.